सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गाइड ऑफ मैथ में। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक और नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम है जीएसटी रिटर्न। दोस्तों मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग जीएसटी की रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। तो टैली के अंदर कैसे हमें इसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ टैली के अंदर इस पॉइंट का, तो आप लोग वो देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसके अंदर जीएसटी का फ़ीचर ऑन करना है और जो भी फीचर मैं आपको बताऊंगा वही हम लोग यहाँ पे सीखते चले जाएंगे और सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी के सारे पॉइंट जितने भी हैं एक एक करके उन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो हो सकता है कि इस वीडियो की काफ़ी सारी सीरीज़ बने और आप इसका बहुत सारा बेनिफिट ले पाएँ। तो मैं इस वीडियो की जो भी सीरीज़ रहेगी वो अब बैक टू बैक जो है लॉन्च करूंगा और आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि हमारी जीएसटी रिटर्न कैसे बनाई जाती है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको समझाते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं जीएसटी रिटर्न की प्रोसेसिंग। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे GSTR 1 पर। दोस्तों हम लोग को करना क्या है आप लोग ये समझ लीजिए। हम लोग को करना सिर्फ इतना है कि ये सारे पॉइंट जो भी हमारे जीएसटी रिटर्न के हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग को सीखने हैं। दैट्स कॉल्ड B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस, स्मॉल इनवॉइसेस। ये सारे के सारे इनवॉइसेस के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको बताऊँगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड B2B इनवॉइसेस। तो दोस्तों बात कर लेते हैं B2B इनवॉइसेस की। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। देखिए B2B इनवॉइसेस का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस दूसरे ही बिजनेस को कर रहा है। जहाँ पर आपके पास जीएसटी नंबर है और सामने वाली पार्टी जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो सभी पार्टी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड है इसका मतलब उनके पास जीएसटी नंबर होगा ही होगा। तो वो सारी की सारी इनवॉइसेस हमारी B2B इनवॉइसेस कही जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे और किस तरह से B2B इनवॉइस वर्क करेगी और हमें इसे समझना है। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग को करना ये है, हम लोग वाउचर एंट्री पर चलते हैं। क्योंकि GSTR 1 रिलेटेड टू द आउटवर्ड सप्लाई है, यानी आप जितनी भी सप्लाईज करेंगे उन्हीं से रिलेटेड आपकी GSTR 1 होती है, तो यानी सेल से रिलेटेड। तो इसका मतलब आपको प्रेस करना होगा यहाँ पर F8 और सेल्स की सप्लाई को बनाना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यहाँ पर F2 प्रेस करके डेट डाल दीजिए जिस पीरियड में भी आपको अपनी रिटर्न बनानी है। तो मान लीजिए कि मैं अपनी रिटर्न जो प्रिपेयर कर रहा हूँ वो इन द मंथ ऑफ जुलाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जुलाई मंथ यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करनी है। ध्यान रखिएगा पार्टी जो बनेगी वो एक रजिस्टर्ड पार्टी होगी और भी कोई भी पार्टी आपको यहाँ पे नहीं बनानी है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पार्टी के नाम से जो है मैं लेजर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो है यहाँ पर अभिषेक का नाम लिख देते हैं, अभिषेक नाम की एक पार्टी क्रिएट कर देते हैं और वो भी यहाँ पर डेटर है, दैट्स कॉल्ड डेटर, और ब्रैकेट में हम उसे रजिस्टर्ड डेटर बोल देते हैं। इसके लिए मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। अगर आपको इसका क्लासिफिकेशन समझना है तो इसके लिए वीडियो भी है, आप लोग वो जाकर वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और चलिए देखते हैं सबसे पहला काम इसको करना क्या है, कैसे करना है। उसके लिए आपको करना है इसे डेटर करने के बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो आपको जीएसटी की बिलिंग करते समय ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एड्रेस आप डालिए मत डालिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीएसटी का जो रिफ्लेक्शन होगा वो सारा का सारा स्टेट के ऊपर डिपेंड होगा। तो अभी हम लोग दिल्ली के स्टेट का यानी एक रजिस्टर्ड डीलर ले रहे हैं जो कि आपके दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए और दिल्ली में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड डीलर है तो जीएसटी नंबर तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहाँ पर आप उसे रेगुलर लेंगे और यहाँ पर एक जीएसटी नंबर जो भी दिल्ली का है वो डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक जीएसटी नंबर मेरे पास है और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया गूगल से, और गूगल से कॉपी करके मैंने यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर दिया। तो एक जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं, इससे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट सी करने के बाद आप यहाँ पे करिए सेल्स लेजर को क्रिएट सेल्स अकाउंट। दोस्तों बहुत ध्यान से करना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक भी स्टेप अगर गलत करेंगे तो वहाँ पर आपका जीएसटी नहीं डिडक्ट होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेबल लेना है जीएसटी को, और यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी अभी नहीं लगाना है। कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। गुड्स ले लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो कि जीएसटी वाला होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया दैट इज़ शर्ट, और शर्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगा पीसेस के अंदर, जो प्रोडक्ट मेरा रहेगा वो पीसेस के अंदर रहेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मल नेम यानी यूक्यूसी बताऊँगा, और जो भी है हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड एज़ पर द डिपार्टमेंट जो बताए गए हैं वो मैं यहाँ पर ले लूँगा, और साथ में जो है यहाँ पर जीएसटी का जो फीचर है मैं ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीएसटी का फीचर, मैं इसे यस करूँगा, और यहाँ पर आप गुड्स का डिस्क्रिप्शन बताइए जो आपका गुड्स है, और उसके अलावा आप उसका HSN कोड जो है यहाँ पर बता दीजिए, और HSN कोड जो भी आप बताएंगे उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल बताइए। टैक्सेबल बताने के बाद आपको यहाँ पे करना है उसका रेट। जैसे मान लीजिए वो 12% जीएसटी के अंदर कवर है, तो 12% जीएसटी के अंदर हमने उसे ले लिया। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए इस पर हम जो है क्वांटिटी दे देते हैं दैट इज़ 5 पीसेस, और यहाँ पे 5 पीसेस देने के बाद मैं इसे 1500 रुपये दे देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे इस पर आपको जीएसटी लगाना है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड डीलर है तो विद इन स्टेट है, यानी आप भी रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप भी दिल्ली के हैं, और जो पर्सन जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट को वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पर लगेगा CGST और SGST। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं 2 लेजर्स दैट्स कॉल्ड आउटपुट CGST। आउटपुट CGST आपने बनाया और इसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रखिए। उसके बाद यहाँ पे GST लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल टैक्स ले लीजिए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए लग चुका है। उसके अलावा यहाँ पर आप आउटपुट SGST बना दीजिए, आउटपुट SGST। जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट SGST आपने बना दिया है, और ये जो है दोनों ही आपके कवर अप हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं आपका जो इनवॉइस था सेल इनवॉइस जिसमें GST लगा हुआ है वो आपका बन चुका है। सिंपल तरीके का इनवॉइस है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये रिटर्न में पहुँचा या नहीं पहुँचा GSTR 1 में, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर रहिए और Alt G प्रेस कर दीजिए और GSTR 1 लिख दीजिए। यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप डेट एंटर करिए। यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई की रिटर्न हम लोग बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा एक इनवॉइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो B2B के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ, B2B ही इनवॉइस चाहिए, लेकिन सप्लाई मैं बाहर कर रहा हूँ यानी आउटसाइड स्टेट। तो पार्टी अगर आउटसाइड स्टेट है तो क्या वो भी B2B इनवॉइस होगा? तो बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट की दैट्स कॉल्ड अभिनव। अब ये जो पार्टी है अभिनव, ये पार्टी एक आउटसाइड स्टेट पार्टी है, तो मैं इसे डेटर बोल देता हूँ कि एक डेटर है, और ये एक आउटसाइड स्टेट पार्टी है। आउटसाइड स्टेट या इंटर स्टेट भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से हम लोग इसे इंटर स्टेट भी बोल सकते हैं। जो विद इन होती है उसे इंट्रा बोलते हैं, और जो आउटसाइड स्टेट होती है उसे इंटर स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ले लें डेटर, और ध्यान रखिएगा मैंने आपको जैसा कि बताया था एड्रेस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसका स्टेट ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पर हम लोग उसका स्टेट ले लेते हैं हरियाणा, और हरियाणा लेने के बाद हमें उसका GST नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आपको GST नंबर बताना होगा। जैसे मेरे पास एक GST नंबर है हरियाणा का, आसाम का है तो कोई बात नहीं, हम लोग आसाम का ले लेते हैं। हमारे पास आसाम का GST नंबर है अवेलेबल, तो हम लोग आसाम का ले लेते हैं क्योंकि वो भी आउटसाइड स्टेट ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आसाम का GST नंबर जो है यहाँ से पिकअप कर लिया है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से सारी चीज़ें वही आ रही हैं, और कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 1800 पीसेस ले लिए, और आप देख सकते हैं
18 पीसेस ले लीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लगाना होगा आउटपुट IGST, क्योंकि अब आप आउटसाइड स्टेट्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको IGST लगाना होगा, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। उसको GST में कवर करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स आप यहाँ पे लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आ गया और सिंपल तरीके से ये इनवॉइस भी तैयार हो गया। अगर आप Alt G करें यहीं पर, उसके बाद आप यहाँ पे GSTR 1 करें तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। एक बार डेट डाल देते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी 2 इनवॉइसेस दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस पर आकर एंटर प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो दोनों इनवॉइसेस कौन कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इनवॉइसेस आपकी B2B इनवॉइसेस होगी तो वो सारी की सारी इनवॉइसेस इस तरह से शो होगी जैसे कि अभी शो हो रही है। तो B2B इनवॉइसेस सिंपल तरीके से बनता है इस तरीके से। आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने जब GST ऑन किया था तो उसमें क्या क्या फीचर्स थे। आप F11 करें और यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में ही अपना GST ऑन करते हैं तो आपका एक फ़ीचर आएगा जब कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि दिल्ली है आपका स्टेट, आप कहाँ के हैं, रेगुलर हैं आप, और आपका कोई अदर टेरिटरी तो नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी डिटेल्स इस तरह से फिल करेंगे और आप बताएंगे आपका जो GST है वो कब से एप्लीकेबल है, यानी आप किस साल में अपना GST लिया है, आपका कब से GST आपके कंपनी पर लग रहा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अपना GST नंबर बताएंगे और अपनी रिटर्न बताएंगे कि आप कैसे फाइल कर रहे हैं GSTR 1, जो कि आप मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं एक पर्सन को जो टैक्स पेयर है कि मंथली करना है या क्वार्टरली करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और GST रिपोर्ट कैसे देखनी है, किस तरह से देखनी है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।